जोगीराज में किसी थानेदार की इतनी बुरी पिटाई शायद पहली बार सामने आई होगी, जिसे देखकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। पहले आप वायरल वीडियो देखिए, इसके बाद पूरा माजरा क्या है फिर हम आपको बताते हैं। तो ये वायरल वीडियो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का। बताते हैं बर्द थाना इलाके के बर्रा गांव में 5 जून को एक बारात आती है। बारात में डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ता है कि मामला पुलिस तक जाता है। डायल 112 को कॉल किया जाता है और डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, यानी बर्रा गांव। दोनों पक्षों को शांत कराने के बाद बारात की विदाई हो जाती है। लेकिन अगले दिन 6 जून को बताते हैं एक पक्ष के जो कुछ लोग इनोवा सवार गांव में तेज तेज गाने बजाने लगते हैं। उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग उन्हें घेर लेते हैं और फिर उनकी पिटाई करने लगते हैं। उनकी इनोवा को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। इसकी खबर जब थानेदार बर्द के जो राजीव कुमार सिंह हैं उन तक पहुंचती है, वो दल बल के साथ मौके पर बचाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ग्रामीणों का हाल देखिए कि वो तो बचाने के लिए पहुंचे थे और ग्रामीण उन पर ही टूट पड़ते हैं, उन्हें खेत में गिरा देते हैं। फिर लाठी डंडों से बुरी तरह उनकी पिटाई की जाती है। ये उस दौरान की जाती है जब इनोवा कार को ग्रामीण क्षतिग्रस्त कर दिए। उसके बाद दोनों पक्षों को थानेदार मैं फोर्स के साथ उन्हें थाने ला रहे होते हैं। आक्रोशित ग्रामीण उन पर ही टूट पड़ते हैं और उनके सिर में, पैर में, हाथ में गंभीर चोटें पहुंचती हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इतनी गंभीर चोटें थी कि कई दिनों से वो अपनी ड्यूटी नहीं बजा पाते हैं। इस पूरे मामले में करीब 38 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन अब तक जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों की हो पाई है, जिसकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बर्रा गांव में ये वारदात होती है और थानेदार को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है। आज उसका वीडियो वायरल हुआ है, यानी आज जब हम बात कर रहे हैं 6 तारीख की घटना, 6 जून की, और कई दिनों बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की साख पर बट्टा लगा है और साथ ही कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार पर भी सवाल उठने लाजमी है कि जब थानेदार के साथ इस तरीके का बर्ताव होता है तो गांव-गांव में दो पक्षों में जब विवाद होता है तो उसके बाद कोई किसी को समझेगा ही नहीं या कोई किसी को समझ ही नहीं रहा होगा। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन खाकी वर्दीधारी को जो सुलह समझौता कराने गई थी, जो विवाद को रोकने गई थी, उस थानेदार राजीव कुमार सिंह को बुरी तरह ग्रामीणों ने पीट दिया। और ना कि खाली राजीव कुमार सिंह इस मामले में घायल हुए हैं इस पिटाई से, बल्कि एक अन्य सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल, यानी 5 लोग इस मामले में घायल हुए हैं। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन आज वीडियो वायरल होने के बाद निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर भी कहीं न कहीं सवाल खड़े हो गए हैं और साथ ही पुलिस के साथ जिस तरीके से ग्रामीणों द्वारा बर्ताव किया गया है, ये कहीं न कहीं साबित कर रहा है कि वो किसी से डरने वाले नहीं। ये उस आजमगढ़ का हाल है जहां पर कहीं न कहीं सरकार की हार भी हुई है। वहां किस तरीके से मनबड़ लोग हैं। ये राजभर समाज के लोगों का ये बाहुल्य इलाका है। पिछली बार आपने देखा होगा कि राजभर की पार्टी के लोगों की पुलिस ने पिटाई की थी और पीला गमछा को लेकर के बड़ी खबरें आई थी। यहाँ पर राजभर समाज के लोगों ने कहीं न कहीं, उनके बाहुल्य इलाका है, पुलिस की पिटाई पर आरोप, उनकी पुलिस पर उनका पिटाई का आरोप है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी इस पिटाई में शामिल थी, पिटाई कर रही थी थानेदार की, तो गालियां भी दी जा रही थी। तो आप समझ लीजिए कि उन्हें किसी का भय नहीं था, उन्हें किसी का डर नहीं था, ना वो किसी को डर रहे थे। वो तो इस बात पर आमादा थे कि मार डालो। ये कहा जा रहा था कि थानेदार को
मार डालो। और वो गुहार लगा रहे थे और लोग उन पर टूट पड़े थे, जमकर उनकी पिटाई कर रहे थे। आपको बता दें कि घायल जो थाना अध्यक्ष हैं उनका हाल चाल लेने के लिए पिछले दिनों डीआईजी सुनील कुमार सिंह भी पहुंचे अस्पताल। अभी भी वो घायल हैं और वो फिलहाल घर पर बेड रेस्ट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी चोट उनको लगी है। अब इस मामले में पकड़ धकड़ शुरू हुई है। हमने आपको बताया 20 आरोपी ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी भी मुख्य आरोपी शायद पकड़ से बाहर है। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें फूलचंद, सर्वेश, लकी, गौतम, आकाश, सिंकू, विपिन, चंद्रेश, ऋतिक, राकेश, विशाल, मनोज, शर्मिला, शिवमूर्त, संगम, मंकू और ऋषभ, ये लोग शामिल हैं। ये इनके कब्जे से डंडे और ईंटों में जो बोरी में ईंटें भरी थी वो भी बरामद हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो ग्रामीणों का तांडव है ये पुलिस पर फूटा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ये लोग आक्रोशित थे और इनके द्वारा किस तरीके से थाना अध्यक्ष की बेरहमी से पिटाई की गई है। जो भी वीडियो देख रहा है वो दहल जा रहा है, कांप जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी से पिटाई की जा रही है, जो दिखाई भी दे रही है। तो इस तरीके से ये जो है पूरी बस्ती, जहाँ पर राजभर समाज के लोग थे जो इनोवा पर सवार होकर आए थे, ये बताया जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कितनी गंभीर कार्रवाई करती है। क्योंकि अब वीडियो जब वायरल हो गया है तो समूचे प्रदेश में ये बड़ी तेजी से फैल रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आक्रोशित हो रही है। तो देखना होगा जो आरोपी हैं वो कब तक सारे गिरफ्तार किए जाते हैं और जो धाराएं इनके विरुद्ध दर्ज हुई हैं, इसके अलावा भी क्या अन्य धाराओं में भी कार्रवाई होगी। और जैसा कि लोग कहते हैं कि इस प्रकार के अपराध के बाद कहीं ना कहीं योगी का बुलडोजर भी चलता है। तो सबको इंतजार है कि यहाँ भी आरोपियों पर क्या योगी का बुलडोजर चलेगा। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ और आगे जैसी भी जानकारी आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।